रिज्क आसमानों पे बढ़ता है, तकदीर आसमानों पे बनती है। शब कद्र फरिश्ते जमीन पे क्या लेने आते हैं? रोज तो नमाजे मगरिब में, ईशा में, सुबह में 5 नमाजों में तो पढ़ता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, पढ़ते हो ना। और इसमें कहते नहीं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन, कि शब कद्र में सारे फरिश्ते और रूह अल्लाह के इज़्न से जमीन पे उतरते हैं हर अम्र लेकर। मामले वहां के हैं, वहां हल क्यों नहीं हो रहे? जमीन पे गजनफर के पास तो आते नहीं, तुम्हारे पास आते हो तो बता दो, नहीं आते ना तो फिर किसी ना किसी के पास तो आते हैं। खुद फैजान आया तो मलिक शौकत फैसला कर रही है कि किसके पास आए होंगे। क्या लेके आते हैं? बेकुल्ले अमरिन मिन कुल्ले अमरिन, हर अम्र लेकर। अगर हर इल्म लेके आते तो किसी उलुल इल्म के पास आते, माल लेके आते उलुल माल के पास आते। ये आ रहे हैं अम्र लेके तो किसी उलुल अम्र के पास आए। फखर से छाती पहला फैला के बैठा कर, कैसे कैसे इमाम तेरे मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिए। मिकाईल रिज़्क का रजिस्टर लाता है जमीन पे तेरे जमाने के इमाम के सामने। मौला ये प्लान बना है साल की मखलूक के रिज़्क का। चूंटी को इतना रिज़्क, हाथी को इतना रिज़्क, बंदों को इतना रिज़्क, जिनों को इतना रिज़्क, बच्चों का ये रिज़्क, बड़ों का ये रिज़्क, मर्दों का ये रिज़्क, औरतों का ये रिज़्क। ठीक है तो दस्तखत करें वरना तरमीम करें। अब जिसके इसी तरह जो मौत बांटता है वो अपना प्रोग्राम लेके आता है। ये प्रोग्राम है साल का, इतने मरेंगे, इस मौत से मरेंगे, इस बीमारी से मरेंगे, इस अलामत से मरेंगे। मौला पसंद है तो दस्तखत करें। नहीं, ये अमर का मालिक अल्लाह है, भेज जमीन पे रहा है और वो अल्लाह हो के तेरे मौला के पास भेज रहा है, उसे अपनी खुदाई की तौहीन नहीं होती। तू कैसा बेअक्ल शिया है, मांगते हुए मौत आ रही है। ये जो 15 शाबान को अरीजा डालते हो, बस सिमट गई मेरी बात। डालते हो ना? नहीं? हाँ तो फिर हाँ करो तो बात बनेगी ना। अच्छा, फिर ये जो अरीजा डालते हो, लिखते तो इमाम ज़माना के नाम पे हो और नाम उसके किसी नायब का लेते हो। दरिया में डालना है, चश्मे में, नहर में, कुएं में, कह क्या रहे हो? या हुसैन इब्न रूह सलामुन अलैक अशहदु अन्नका हय्युन मरज़ूकुन इंदल्लाह। ऐ हुसैन बिन रूह तुम पे मेरा सलाम। सलाम उसी पे किया जाता है जो जवाब भी दे सके। अरीजा चक्री में डाला जा रहा है, उसकी कब्र इराक में पड़ी है, सलाम क्यों कर रहा है? जिसके नायब नहीं मरे, मालिक मर गए होंगे। सलाम जिंदों पे होता है जो जवाब। कभी तुमने ये भी कहा ऐ दीवारों मेरा सलाम, ऐ तंबू शमियानों मेरा सलाम? नहीं, कोई शोर ही नहीं रखते, जवाब ही नहीं दे सकते, सलाम है ही नहीं। सलाम उसी पे है जो जवाब दे। तो तू 1100 साल से ज्यादा हो गए जिस नायब को मरे हुए, उस पे सलाम कर रहा है और फिर साथ ये कह रहा है अशहदु, मैं गवाही देता हूं। या तो अल्लाह की गवाही देता है, या रसूल की, या विलायत की, या इसके नायब की। उसके लिए कह रहा है अशहदु अन्नका हय्युन मरज़ूकुन इंदल्लाह। ऐ मेरे मौला के चौथे नायब, तीसरे नायब, मैं गवाही देता हूं तू जिंदा है, रिज़्क पा रहा है अल्लाह की इंदियत में। हय्युन मरज़ूकुन इंदल्लाह, इंदियत में। कुरान फैजान मलिक अल्लाह के लदुन से आया है। अली के बेटे का नायब उसकी इंदियत में है। जिनके नायब कुरान से आगे रहते हों उनका अल्लाह जाने अपना मकान कहाँ होगा। और आगे कहते क्या हो? फ़हाज़िही रुक़अती व हाजती फ़सल्लिमहा इला मौला या साहिब ज़मान फ़अंत सिक़तुल अमीन। ये मेरा रुक़ा है, इसमें मेरी हाजत है, ये मेरे मौला साहिब ज़मान तक पहुँचा दे, चूँकि तू उनके एतबार के भी लायक है और तू उनका अमीन भी है, जिसका नायब हमारी आवाज़ सुन रहा है। और कोई एक शिया तो रुका नहीं डालता, करोड़ों डालते हैं, कोई किस मुल्क में, कोई किस मुल्क में। किसी ने कोई हाजत लिखी, किसी ने कोई लिखी। भयक वक्त आवाज नायब को दे रहे हो, जिसका नायब करोड़ों जगह हाजिर भी है, नाजिर भी है, सुन भी रहा है, जवाब भी दे रहा।
اللہ جانے مالک کیا ہو. اور تم سے میرا سوال یہ ہے کہ نائب جانتا ہے مالک نہیں جانتا؟ بولو 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 تو اگلی بات کروں. پچھلے محلے والوں جانتا ہے یا نہیں؟ تو جب جانتا ہے تو نائب کو آواز کیوں دے رہے ہو؟ تم کہو گے ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، جیسا ہمیں کتابوں میں حکم ملا ہم نے ویسا کیا. اور میں نے بیٹھ کے فرق سوچا کہ ہمیں کیوں حکم دیا گیا کہ ہمارے نائب کو آواز دو، کہ ہم جیسے بے علم سمجھ جائیں کہ جن کے نائب کا یہ اقتدار ہو کروڑوں آوازیں سنے بھی صحیح، رکے سنبھالے بھی صحیح، امام زمانہ تک پہنچائیں بھی صحیح، تو صاحب الزمان ہماری عرضی اللہ تک نہیں لے جا سکتا.